हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक सर। आइए आज हम आपको बताते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पास्ट माने क्या होता है, भूत। परफेक्ट माने होता है पूर्ण, कंटीन्यूअस पूर्ण, टेंस माने काल। ठीक है, व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंग्लिश में डिफिनेशन बोलते हैं कि द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज इंडिकेट्स एन एक्शन कंटिन्यू फ्रॉम द पास्ट इनटू द पास्ट। ठीक है, इसका हिंदी होता है, आपको देखिए यहाँ हिंदी लिखे हैं कि पूर्ण अपूर्ण भूतकाल से पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में क्या था, जारी था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका हुआ कि व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इंग्लिश में डिफिनेशन हुआ कि द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन कंटिन्यू फ्रॉम द पास्ट इनटू द पास्ट। इसका हिंदी नीचे लिख दिए कि पूर्ण अपूर्ण भूतकाल से पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में जारी था। ठीक है, अब देखिए पहचान हो गया। तो अब हम आपको बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान किस प्रकार होता है, उसको याद करके रखिएगा। तो देखिए यहां लिख सकते हैं कि जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक है, जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ, ठीक है, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है दोस्तों, कोई भी पूछता है कि पहचान पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, तो बोलिए कि जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि आवे तो हमें समझना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सही पहचान है। ठीक है दोस्तों, पहचान है। अब देखिए STRU से स्ट्रक्चर का हिंदी का होता है बनावट। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे, नोट लिखेंगे कि आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, सीन्स कहाँ लगाते हैं, फोर कहाँ लगाते हैं, सब आपको हम बताएंगे। ठीक है, नोट वन में हो गया कि आई के साथ, ठीक है दोस्तों, आई के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नोट टू में कि यू, वी यू और दे के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नोट थ्री में हुआ कि ही सी ईट राम के साथ भी हैड बीन का प्रयोग करते हैं, माने जितना भी इसमें है सब में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। नोट फोर में देखिए, जब थर्ड पर्सन में एसएन से पीएन, जब थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर आएगा ही सिट नेम में बहुवचन हो तब भी हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। कोई इसमें सस्पेंशन नहीं है कि आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही सिट नेम के साथ, इस इतने में एसन से पीएन आता है, उसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट यहां का हुआ नोट 5 में कि जब वाक में, ठीक है, जब वाक में सुबह से शाम से 1980 ईस्वी से सोमवार से 12 बजे से
12 बजे से लगा हो तो उस समय उसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नोट यहाँ का होगा 6 में कि जब वाक में 2 दिनों से 2 वर्षों से 2 घंटों से लगा हो तो उस समय उसमें फोर का प्रयोग किया जाता है। कोई सस्पिशन नहीं है। जब वाक में सुबह, या समझ लीजिए कि जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब समय में निश्चित आता है, निश्चित समय का बोध होता है तो उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। जब निश्चित समय का बोध नहीं होता है, अनिश्चित समय का बोध होता है, उसमें फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फोर कहाँ लगाते हैं हम आपको बताए, सिंस कहाँ लगाए आपको बताए, उसको याद करें। निश्चित अनिश्चित, निश्चित में हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित में हम फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। एग्जाम्पल 1 में कि सीता सुबह से दौड़ रही थी। ठीक है, सीता सुबह से दौड़ रही थी। तो यहाँ देखिए सीता सुबह से दौड़ रही थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सीता के साथ हेड के बाद यहाँ बीन के बाद वर्ब फॉर रन में रनिंग लिखिए, और उसके बाद निश्चित समय है सुबह, तो यहाँ का हुआ सिंस, और उसके बाद टाइम आपका क्या हुआ मॉर्निंग। कोई दिक्कत इसमें, फुल स्टॉप। अब देखिए हम लोग 2 दिनों से खा रहे थे। We had been eating for 2 days. सीता एंड हाँ गरियावत रहे, पहले से गरियावत रहे। ठीक बा, तो हमरा के फोन करला शुरू होती है नगेंद्र कि भैया कहाँ पर हो। हम लोग 12 बजे से पढ़ा रहे थे। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग का स्पेलिंग वी के बाद हेड, उसके बाद बीन, और टीच में वर्ब फोर का मतलब क्या हुआ टीचिंग, और उसके बाद क्या हुआ टीचिंग के बाद देखिए सिंस 12 बजे निश्चित समय है सिंस, और उसके बाद 12 लिख दीजिए, और वो सी को स्पेलिंग लिखिए, कोई दिक्कत, फुल स्टॉप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब हमको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एग्जांपल आपको बनाए कि सीता सुबह से दौड़ रही थी, तो सीता हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग हो गया। निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी देखिए हम लोग 2 दिनों से खा रहे थे, तो वी हैड बीन ईटिंग फॉर 2 days। फॉर इसलिए लगाए हैं कि इसमें अनिश्चित समय है, और उसके बाद उसमें निश्चित है। निश्चित आएगा तो फोर का सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित आएगा तो उसमें फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इस तरह बना दिए हैं। आप इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जितना भी आप ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं आराम से बन सकता है। अब देखिए वीडियो अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको हमारे चैनल जो स्टडी पॉइंट आलोक है उसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, चैनल जो है उसको आगे बढ़ाइएगा, तो वीडियो इससे बेहतर हम लोग बनाते रहेंगे। आज चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।